Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, कल थोड़ा सा मैं लेट उठा था तो अब मौका मेरे हाथ से छूट गया था। तो आज मैं कोशिश करूंगा एक बेहतरीन चांस लेने की, क्योंकि अभी मार्केट खुलने में 20-30 सेकंड है और मैं पहले ही उठ करके स्टार्ट कर चुका हूं अपना सिस्टम वगैरह। और मैं अभी यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी की और निफ्टी की कॉल पुट लगा लेता हूँ, ताकि मैं एक अच्छे से ट्रेड तुरंत के तुरंत ले सकूँ। तो उसके लिए मुझे पहले से तैयारी करके रखनी होती है। वैसे तो थोड़ा सा और मुझे पहले उठना था, लेकिन आज भी मैं अपने टाइम पर ही हूँ ऑलमोस्ट। अभी देखें, मार्केट बस खुलने वाली है, 5-6 सेकंड बचे हैं अभी। तो ये है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में भी मैं डबल चार्ट कर लेता हूँ, ताकि इसकी मैं कॉल लगा लूँ। और मार्केट अभी खुल चुकी है। निफ्टी खुली है 22,800 के ऊपर। तो 22,883 का इसने हाई बार रहा है। अभी देखें, थोड़ा सा मार्केट एकदम खुलते ही ना प्रॉफिट बुकिंग आती है। हमेशा खुलते ही सौदा नहीं लें, कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटे इंतजार करें, बहुत अच्छा रहेगा अगर आधा घंटे करें। एटलीस्ट 15 मिनट तो करना चाहिए, ताकि मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हट जाए। फिर उसके बाद कंफर्म हो जाए कि प्रॉफिट बुकिंग अभी और चलेगी या प्रॉफिट बुकिंग से आगे बढ़कर लोग बाग सेल करने के मूड में है। तो ये वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं आधे घंटे के अंदर। पहले 15 मिनट में लोग बाग मतलब अपने प्रॉफिट बुक करते हैं और अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बना करके उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। यह है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अच्छे खासी ऊपर खुली है। बैंक निफ्टी जो ना बहुत ज्यादा मजबूत है निफ्टी के मुकाबले में। तो हम कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में पहले काम करने के लिए, क्योंकि निफ्टी में अगर कोई ट्रेड ले लेते हैं तो थोड़ा सा ट्रैप हो जाता है काफी देर के लिए, मतलब आप उसके अंदर से निकल नहीं सकते हैं, थोड़ा माइनस में चला जाता है ट्रेड लेते ही। तो पहले मैं बैंक निफ्टी के अंदर जो है कोशिश करूंगा 300 200 क्वांटिटी से पहले मैं ट्रेड करता हूँ। एक बारी मैं ये भी देख लेता हूँ गोदरेज अपने स्टॉक्स वगैरह, अडानी एंटरप्राइजेज, वेदांता लिमिटेड और बायोकॉन। वैसे तो बायोकॉन में भी एक अच्छा सा न्यूज चल रहा था अभी आज टीवी पर, लेकिन मैं न्यूज के ऊपर ट्रेड नहीं करता हूँ, सिर्फ मैंने वॉच के लिए लगाया है यहाँ पर। गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर मुझे बहुत अच्छा सा एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। और एक दिख रहा है मुझे अडानी के भी अंदर ठीक बन रहा है, थोड़ा सा अडानी भी आज अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अभी देखते हैं, सारा आईटी के सेक्टर तो सारे टूटे हुए हैं अभी, फिर आईटी के जितने भी शेयर हैं। और संजीन कहाँ चल रहा है, संजीन भी जो है आधा % के करीब में ऊपर है। अभी मार्केट थोड़ा सा सेट होने देते हैं, थोड़ा सा मार्केट सेटल हो जाएगी उसके बाद में ट्रेड लेंगे। तब तक मैं अपने स्टॉक्स को एक बार देख लेता हूँ। एनटीपीसी, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टी। देखें, गोदरेज प्रॉपर्टी जो है मतलब गैप अप खुलने के बाद में एक थोड़ा सा नीचे मारा था। अभी जेएसडब्ल्यू स्टील को देखते हैं, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी फिर अभी अपने हाई पर ही आ गया लगभग। तो जेएसडब्ल्यू स्टील अभी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग है इसके अंदर। मैं नहीं कहूंगा कि सेलिंग है, क्योंकि स्टील के सारे ही स्टॉक्स जो हैं भाग रहे हैं 1-2 दिन से, और अभी और भागेंगे। अच्छा जी, ये है बैंक निफ्टी। यार बैंक निफ्टी में तो तुरंत मामला बनना चाहिए ये तो। चलिए मैं इसके बाय करके चलता हूँ। 464, 65, 67। चलिए मैंने बाय कर लिया इसको दोस्तों, 464 रुपये 65 पैसे में, यानी कि 465 रुपये मान लो आप मोटा मोटा। ज्यादा नहीं, 210 क्वांटिटी मैंने बाय की है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया अभी चलने के लिए। अभी देखते हैं अपना वापस स्टॉक्स को। स्टॉक्स में मुझे जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत शानदार जम रहा है। तो अभी फिलहाल देखें बैंक निफ्टी के अंदर, तो हमारी कॉल अभी 1,000-2,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाती हुई। इससे हमें उम्मीद है 10,000 के प्रॉफिट की। अगर ये 10,000 का प्रॉफिट दिखाई, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट यहाँ से अगर चलती है, मतलब 45 से 50 पॉइंट, तो हम अपनी पोजीशन काटेंगे। क्योंकि सुबह सुबह जो बड़ी स्पाइक होती है ना, उसके अंदर वापस से एकदम से गिरावट आ जाती है। तो दोस्तों आप एकदम से लालच में ना आया करें, थोड़ा सा मतलब वेट किया करें। अभी जैसे कि 5,000 दिखा रहा है, अब मेरा जो इसका एसएल रहेगा वो कोस्ट टू कोस्ट का रहेगा। अगर ये मेरी कोस्ट पर आ जाता है तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। वैसे मैंने अपनी बिड डाल दी है 508 रुपए, लगभग 508 रुपए की। और अगर ये 508 रुपए में मुझे मिल जाता है तो मेरा हो जाएगा तकरीबन 864, हाँ वो 9 से 10,000 के करीब में मेरा इसमें प्रॉफिट बनने वाला है। और मुझे उम्मीद है एक अच्छा सा हैंडसम प्रॉफिट रहेगा सुबह सुबह पहले के 10 मिनट में, अगर 10,000 का ये प्रॉफिट मेरा बन जाता है तो। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ से 1 मिनट वेट करते हैं।
आ तो सकती है, ऑलमोस्ट आ ही गई है, ज़्यादा दूर नहीं है। 995-96 का इसने अभी हाई मारा है। और निफ्टी भी बहुत अच्छा शानदार। अच्छा, निफ्टी इतनी नहीं चली जितनी इसकी कॉल भाग रही है। 7,000 का प्रॉफिट अभी दिखाया है इसने, हमारी कॉल ने अभी मैक्सिमम। और ये हमारा टारगेट आता हुआ 9,082 रुपए का हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ निकाला क्यों है, हमारे 5 रुपये 7 पैसे 90, 507 रुपये 90 पैसे का इसने हाई मारा है। निफ्टी में भी अब वही सेम चल रहा है अभी फिलहाल। अभी थोड़ा सा रुक करके इसमें देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ना एक रिवर्सल आने की उम्मीद रहती है। दस घंटों के बाद। अभी वक्त हो चुका है, रात के 7 बज चुके हैं। तकरीबन 10 घंटे के बाद ही मैंने मार्केट खोली है। ये है MCX कमोडिटी। कमोडिटी में मैंने क्रूड ऑयल की पुट बाई की है 5800 की, और ये क्वांटिटी है 5। और काफ़ी देर हो गई इसे बाई किए हुए, अभी मुझे इसने काफ़ी लॉस भी दिखाया 4-5 हज़ार रुपये का। लेकिन मुझे चूंकि लगता है यहाँ से अभी जो है क्रूड टूटेगा और अच्छा खासा टूटेगा, तो हमें एक बार इसमें कुछ ना कुछ टारगेट मिल सकता है। वैसे आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी एक टारगेट लगाया हुआ था तकरीबन 235 रुपये 90 पैसे का, लेकिन एग्जैक्टली इसने 235 रुपये मारा और वहां से वापस आ गया, तो हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया, सिर्फ 90 पैसे से रह गया। और उस वक्त मैं थोड़ा देख नहीं रहा था, असल में बीच में लाइट भी 2 बार चली गई, जिसकी वजह से सारी रिकॉर्डिंग भी खराब हो गई। हालांकि मैंने निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा और भी काम किया है। तो अभी फिलहाल जो है यह है कॉपर। निफ्टी में भी काम किया था, ओवरऑल कुछ आज इतना कोई खास काम नहीं हुआ। 10-12 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, फिर 8-7 हज़ार का लॉस हुआ, फिर 5-7 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। ऑलमोस्ट खरीदने बेचने में रह गए। हालांकि छोटे से ग्रीन में ही अभी 5-7 हज़ार रुपए के। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन जो है पूरा यूं ही निकल गया, क्योंकि मार्केट एक तरफ नहीं चली, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई फिर नीचे आई। तो इस तरीके से मार्केट ने आज मूवमेंट दिया है। और कॉपर भी आप देखें अगर, तो 909 रुपये पे इसने हाई बनाया है, 909 रुपये 80 पैसे का। और जो लोग MCX में काम नहीं करते या उनको नहीं देखते, तो वो इसको वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे की वीडियो पूरी MCX के बारे में ही रहने वाली है। आज चूंकि मेरा निफ्टी में काम नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पैसा बनाना है, ताकि आज का दिन मेरा ग्रीन में अच्छा खासा क्लोज हो जाए, क्योंकि 1,000-2,000 रुपये की ग्रीन से मेरा कुछ होने वाला है नहीं। और आज मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 हज़ार रुपये मैं क्लोज करूं। और जैसे कि आप जानते हैं, छोटे से कैपिटल लगा करके 5 से 10 हज़ार रुपये भी आप अगर रोज बनाते हैं, तो महीने का 1-8 लाख रुपए आप आराम से बचा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको आज मैं दिखाऊंगा एक अच्छा सा ट्रेड लेकर के। हालांकि ये ट्रेड मैंने सुबह ही ले लिया था, तकरीबन 11 बजे के करीब में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने पहले 2 क्वांटिटी बाई की इसकी, पुट की, क्रूड ऑयल की पुट की। 5800 की पुट है ये, 5,800 की। और फिर बाद में 3 क्वांटिटी और बाई की, लेकिन अभी भी एवरेज करने के बाद में भी थोड़ा सा माइनस में है मेरा क्रूड ऑयल। और कॉपर को आप देख सकते हैं, कॉपर के अंदर बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, पूरा साइडवेज है। और आज सुबह से ये ऐसे ही चल रहा है। हालांकि मैं तो अभी देख रहा हूँ 7 बजे के आसपास इस मार्केट को, उसके पहले मैंने नहीं देखी, क्योंकि मार्केट में मैं इसमें थोड़ा कम काम करता हूँ। ज़्यादा काम मेरा रहता है MCX का ही, सॉरी निफ्टी का और स्टॉक्स का। अभी फिलहाल हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर कोई 2 पैसे बन सकते हैं तो क्या बुराई है। हालांकि आप अगर इस वीडियो को चाहें स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे 2 पैसे किसी भी तरीके से बन सकते हैं, शाम में या सुबह में, अगर सुबह में नहीं बने तो शाम में बना लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आप अगर कॉपर की देखें, तो ये जो नीचे की आ रही है लाइन, जो ट्रेंड लाइन आ रही है ब्लू वाली बड़ी वाली, ये 1 डे के चार्ट पर है। और ये जो मैंने अभी छोटी सी लगाई है, ये 10 मिनट के चार्ट पर है। इस ट्रेंड लाइन को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है कॉपर। अभी देखें ये टच क्या है, ये यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर 10-20-50 पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, अदरवाइज यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसी रेंज के अंदर फंस के रह जाएंगे। क्योंकि अगर जरा सा ब्रेकडाउन दे दिया 1-2 रुपए का, तो आराम से 5-6 हज़ार रुपए का नुकसान भी हो सकता है।
क्योंकि कॉपर के 1 रुपए में 2500 रुपए का नुकसान और फायदा होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बायर सेलर लगा लिया, ये तो लगभग बराबर से ही है। फिलहाल अभी अगर आप देखें तो कॉपर के अंदर कोई ऐसा मूवमेंट है नहीं, क्योंकि कॉपर एक 900 रुपए का जो लेवल है उसे ब्रेक करके आया है और कुछ दिन यहाँ पर गुजारेगा, शायद 2-3 दिन और भी गुजार दे, ये हफ्ता भी गुजार दे, उसके बाद में इसका मूवमेंट सेट होगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अभी हमारी जो है पुट वो थोड़ी सी ग्रीन में आई है और ये मुझे नहीं लगता कि ये मेरे 235 के टारगेट को अचीव कर पाएगी, क्योंकि जो मैं इसको सुबह से देख रहा हूँ ये थोड़ा सा नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है, फिर नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है। तो मुझे इसको कोई ना कोई एक प्राइस देख करके निकलना पड़ेगा बीच में। मैं देखता हूँ पहले ये कहाँ तक जाएगी, उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा। ये जो मैंने क्रूड ऑयल के अंदर लाइन खींची है ब्लू वाली, अगर ये इसको तोड़ करके नीचे क्लोज कर देती है कैंडल, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा खासा मेरा टारगेट 235 का भी आ सकता है। लेकिन अगर क्रॉस किया और वापस से क्लोजिंग ऊपर दे दी, मतलब ये कैंडल नीचे आई और बड़ी सी विक बना करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब इसके अंदर जो है मतलब डाउट आ जाएगा। ये एक तरीका होता है, इसको आप अगर समझना चाहें तो। अगर इसके अंदर ये नीचे टच करके वापस आ जाती है तो ये फिर ठीक नहीं है, लेकिन अगर ये नीचे क्लोजिंग दे देती तो बेहतर होता। ऐसे ही अगर आप कॉपर को देखें, कॉपर अगर ये नीचे जाके क्लोज कर देता है फिर इसके बाद एक कैंडल और बनाता है, जिसके बाद हमें इसका मूवमेंट पता चल जाएगा, तो हम इसको बिल्कुल सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 700-800 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट चल रहा है कॉपर इसके क्रूड ऑयल की पुट में, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। अगर ये जो है क्रूड ऑयल की जो कैंडल बन रही है अभी फिलहाल बड़ी वाली रेड कलर की, अगर ये इस हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे आकर के बंद कर देती है तो तब इसमें उम्मीद ज्यादा होगी। हालांकि क्रूड ऑयल भी मैं डायरेक्ट बाय कर सकता था या सेल कर सकता था, लेकिन क्रूड ऑयल को बाय करने के लिए ना आप जानते हैं अभी फिलहाल 3 लाख रुपए की मार्जिन चाहिए, जो कि एक बड़ा मार्जिन है, जिसकी वजह से मार्जिन शॉर्ट होने की वजह से मैं अभी फिलहाल इसकी पुट में काम कर रहा हूँ। जो कि पुट के अंदर आप देखें अगर 200 को 100 से गुणा करते हैं तो 20 से 25 हजार रुपए मेरे इसमें लगे हैं, और 5 क्वांटिटी में मेरे 1 लाख रुपए लगे हैं। 1 लाख रुपए में देखें कैंडल तो बहुत बढ़िया बना रहा है, मगर बशर्ते कि ये बंद कर दे बस यहाँ पर। अगर ये बंद नहीं करेगा तो फिर डाउटफुल रहेगा और फिर हमें इससे निकलना पड़ेगा एनी हाउ। अभी टाइम बचा है 2:02:55। अगर इन लगभग 3 मिनट के अंदर अंदर ये नीचे बंद कर देता है तो फिर मैं इसमें शॉर्टी के साथ बैठ सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये फेक मूव तो मार्केट में बार बार सुबह से आप देखें तो पिछले चार्ट में कई बार ये मूव आ चुके हैं, ये फेक मूव। अच्छा, कॉल पुट के अंदर ये एक अजीब सेक्टर है। आप देखें कि इतना ट्रेड इसके उसमें नहीं होता क्रूड ऑयल में जितना कॉल पुट में होता है, जबकि कॉपर में ऐसा नहीं है। कॉपर में ट्रेड ज्यादा होता है, कॉल पुट में होता ही नहीं है, मतलब बहुत ना के बराबर उसमें ट्रेड होता है। लेकिन क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में ज्यादा होता है कॉल पुट में काम। कॉपर के अंदर, सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर, इनमें बहुत कम होता है इनकी कॉल पुटों में काम। अभी फिलहाल जो है इसने ट्रेंड लाइन नीचे तोड़ी तो है, मगर ये भी नीचे क्लोजिंग दे तब इसके बाद समझ में आती है, क्योंकि इसके बाद जो है देखें ये है इसका एक्चुअल थोड़ा सा सपोर्ट बार बार, हालांकि जहां से ये वापस हो रहा है थोड़ा सा ऊपर ही है, लेकिन अगर हम लास्ट वाले को भी समझें तो तकरीबन 908 रुपए के 907 रुपए 50 पैसे के आसपास इसका वापस से मूव हो रहा है। अभी देखें ये हमारी जो है लाइन के ऊपर चली गई है और यहाँ ये सपोर्ट ले रही है, जिस वजह से क्रूड ऑयल थोड़ा सा एक तरीके से ट्रैप बनाता हुआ, अगर ये ट्रैप होगा तो हम इससे बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी नुकसान होगा आपका, किसी का भी, जो भी लोग काम करते हैं स्टॉक मार्केट में या M6 में, जिसमें भी, फॉरेक्स में करो या क्रिप्टो में करो, अगर जल्दबाजी में तुरंत बगैर समझे ट्रेड ले लिया आपने, जब आप ट्रेड लें तो 10 बार सोचें। प्राइस ऊपर जा रहा है जाने दो, प्राइस नीचे गिर रहा है गिरने दो, आप सेल करो या बाई करो। पहले एक बार आप पूरा एनालाइज कर लो लेने से पहले कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, कहाँ तक अगर जाता है तो मैं इसका प्रॉफिट बुक करूंगा, कहाँ तक स्टॉप लॉस लूंगा। तो ये सारी चीजें आपकी डिसाइडेड होनी चाहिए। मैंने अभी इसका 213 में इसलिए लगा दिया, रेट टू रेट ऑलमोस्ट समझ लीजिए, क्योंकि 211 में मैंने लिया हुआ है और 214 रुपए का मैंने बिड डाली है इसमें,
क्योंकि आप देखें इसने इसी लाइन से बिल्कुल एग्जैक्टली रिजेक्शन ली है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता ये जो है अभी फिलहाल ठीक मूव है, ये एक तरीके का फेक मूव है। हालांकि अगर ये ब्लू वाली लाइन देखें जो ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ क्रूड ऑयल पर, इसको तो इसने रिस्पेक्ट किया है, लेकिन नीचे वाली लाइन को ये बिल्कुल सपोर्ट लेकर के वहां से विक बना करके आ गई और 2000-2500 का प्रॉफिट दिखा करके दोबारा से हमारी जो है पुट वो माइनस में आ चुकी है। और मैं इसको लगा देता हूं अभी थोड़ा सा यहाँ, ये एक मुझे लगता है एक स्पाइक में निकलेगी अभी ये। क्रूड ऑयल के अंदर अगर एक बड़ी सी स्पाइक आती है तभी ये निकल पाएगी, अदरवाइज इस स्लो मोशन में तो बिल्कुल भी इसमें निकलने की उम्मीद है नहीं। और 5770 के आसपास अगर क्रूड ऑयल आ जाता है तो ये हमारा 223 रुपए में बिक सकता है सौदा। देखें अब जो है ये ग्रीन कैंडल बनाने लगा क्रूड ऑयल, नीचे से स्पाइक बना ली इसने अपनी, वहां से रिजेक्शन ले लिया नीचे ट्रेंड लाइन से। ये इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाई मेरा लॉस हो रहा है या मैं प्रॉफिट की तरफ जा रहा हूँ, ये मुझे एक तरीके से ट्रैप करके फंसाया तो नहीं जा रहा। तो आप अपने इस नजरिए से अच्छे से इसको समझ सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। अब अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देती है तभी इसके अंदर कोई उम्मीद आप समझें, अदरवाइज इसमें कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि मार्केट में आप जानते हैं डेली ट्रैप चलता है। हालांकि मैं आपको सच बताऊं, हमारी इक्विटी मार्केट से या हमारे बैंक निफ्टी से सेंसेक्स से कॉल पुट से ये लाख जगह बेहतर है एमसीएक्स। इसके अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत तगड़ा कोई ऐसा फॉल या बहुत बड़ा इसमें कोई आप ट्रैप नहीं होते। आपका लॉस होगा तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होगा, प्रॉफिट भी इतना ही होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं, थोड़े से प्रॉफिट में खुश हैं, वो 1 लाख रुपए लगा करके 2 लाख रुपए लगा करके 20-30-50 हज़ार रुपए, 50 तो खैर ज्यादा हो जाएंगे, 20-30 हज़ार रुपए महीने के आराम से इसमें बना सकते हैं 2 लाख रुपए लगा करके। आप 2000-3000 2000-3000 रोज बनाए जाएं और रिस्क ना लें ज्यादा बड़ा, तो आपको ये पैसे मिल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा इसके अंदर लालच करेंगे, ज्यादा इसमें जो है अनदेखा करेंगे तो फिर इसमें दिक्कत आ जाएगी। ये देखें आप, आ गया थोड़ा सा ऊपर, तो अभी 214 रुपए पे है। हमारी बैंक 211 रुपए का एवरेज है। वैसे तो एक दो क्रूड ऑयल की जो पुटें हैं वो मैंने ली थी 219 रुपए में, और 3 मैंने बाई की हैं 206 रुपए में, जिसका एवरेज 211 रुपए 40 पैसे का बना है। देखें दूसरी कैंडल भी उसी लाइन के पास आके एक रिजेक्शन दिया, अब ऊपर की तरफ जाने शुरू हो गई है। तो इसीलिए मुझे जम नहीं रहा है ये मामला। हालांकि ये जो मार्केट का ट्रेंड दिखा रहा है आपको फॉलिंग का दिखा रहा है, लेकिन ये फॉलिंग का ट्रेंड है नहीं, ये भी अच्छा खासा एक ट्रैपिंग ट्रेंड है, समझ लीजिए आप। लेकिन मैं थोड़ा सा वेट अभी और करूंगा, क्योंकि इस कैंडल के बाद की दूसरी कैंडल डिसाइड करेगी कि हमारा टारगेट आ भी सकता है या नहीं आएगा। दोनों ही चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और मुझे तो ये लगता है कि अभी फिलहाल वेट ही करना बेहतर है, क्योंकि क्रूड ऑयल में ना इस टाइम, वैसे जो ये टाइम है 7:30 और 7:15 का, ये अच्छा मूवमेंट होता है इस टाइम। 5-6 बजे से लेकर के और 8:30-9 बजे तक अच्छा मूवमेंट होता है। लेकिन आज ये पिछले 2-3 दिनों से पूरा ही एमसीएक्स बिल्कुल स्लो डाउन हुआ है, सिवाय गोल्ड और सिल्वर के। गोल्ड और सिल्वर धमाल मचा रहे हैं। गोल्ड तो जो है अच्छा खासा 88 हज़ार तक चला गया है, और सिल्वर भी 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो गोल्ड और सिल्वर में तो अच्छा खासा मोमेंट है, लेकिन क्रूड ऑयल में और आप देखें कॉपर में, एनजी में, इनमें कोई इतना खास मोमेंट नहीं है, वो एक ही लेवल पे ही घूम रहे हैं। इनमें कोई इतना खास अभी चेंजेस आए नहीं है। अभी इस कैंडल को खत्म होने में 5.5 मिनट, लगभग 6 मिनट है पूरे। ये 10 मिनट का चार्ट है।
क्योंकि जो हमारा ये एमसेक्स होता है इसके अंदर अगर आप काम करें तो 10 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट लगाएं, और निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल पुट में आप 5 मिनट का चार्ट लगाएं। जो लोग 1 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं वो ज्यादातर लॉस ही करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है 1 मिनट का चार्ट। वो जब मार्केट आपने बाई किया जहां पर कॉल या पुट को, तो जब तक आपके फेवर में चलेगी वो तो आपको दिखाएगी, जैसे ही वो एक दो कैंडल रेड बनाएगी तो आपका जो माइंड और आपके इमोशन एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेगा यार रेड बनाने लगी है, तो आपको जल्दी से निकाल देगी। हालांकि वो डिसीजन गलत होता है। उसमें जो स्टॉप लॉस आपने सेट किया है पहले वो आपका सेट होना चाहिए, टारगेट आपका सेट होना चाहिए। 5 मिनट की कैंडल पे आप काम करेंगे तो आपको ज्यादा रेड ग्रीन कैंडल नहीं दिखाई देंगी, वही दिखेगी 5 मिनट की एक कैंडल, जो भी रेड बनेगी तो रेड, ग्रीन बनेगी तो ग्रीन, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। मुझे लगता है ये यहाँ से जो है अभी नौटंकी और करेगी ये पुट। मैं इसको अभी फिलहाल निकालता हूँ। इसने अभी ऊपर मारा है तकरीबन 17 का हाई, अभी चल रही है 15। टारगेट तो मेरा सेट था इसके अंदर, लेकिन चूंकि डबल बॉटम क्रूड आज का बना चुका है, और डबल बॉटम के बाद आपको पता है एक उम्मीद रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में आया तो ये है कि हमें चांस है यहाँ पर निकलने का। हम अगर इस रेट पे भी निकल जाए तो कोस्ट टू कोस्ट निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ट्रैप हो जाता हूँ और ये नीचे 200 के चली जाती है तो मुझे लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का इसमें लॉस हो सकता है, अगर 200 के नीचे ये चली जाती है अभी हाल फिलहाल में। तो इतना बड़ा रिस्क न लेकर के अगर मैं इसको यहीं पर ही निकाल देता हूँ। मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, आप इसको समझ के चलें। देखें क्रूड ने बनाया पीछे डबल बॉटम 10 मिनट के चार्ट पर। हालांकि 5 मिनट के चार्ट पर भी एक अच्छी वैल्यू होती है, लेकिन 10 मिनट के चार्ट पर तो बहुत ही अच्छी वैल्यू होती है डबल बॉटम की या डबल हेड एंड शोल्डर की। तो अगर इसने बनाया है तो मुझे यहाँ से ये लगता है कि ये अब ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें जो है अभी थोड़ा सा वेट करके काम करना पड़ेगा। बिल्कुल मार्केट में जान ही नहीं है, बिल्कुल वहीं रुकी हुई है मार्केट बड़ी। हाँ, लेकिन इसमें एमसेक्स में सबसे बड़ी कमी ये है जिसकी वजह से लोग बाग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, ज़्यादा काम नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एमसेक्स के अंदर ना मूवमेंट बहुत कम होता है। ये देखें, ये मैं सुबह 11 बजे लगभग इसमें एंट्री बनाई थी, सुबह 11 बजे। उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट आया था इसके अंदर, 219 से ये 228-30 तक गई थी। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है 206 रुपये में, ये लगभग शाम को 6:30 बजे के करीब में लिया है। और अभी अगर आप, ये तो पुट है क्योंकि इसलिए ऊपर की साइड इसके शोल्डर दिख रहे हैं, अदरवाइज नीचे डबल बॉटम जो है आप इसमें देखें क्रूड ऑयल में तो अच्छे से दिखेंगे आपको। और मुझे अभी लगता है कि ये जो है फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ नहीं पा रहे हैं। 11 AM पर मैंने ये सौदा चालू करा है। अभी देखें कितनी देर में इसमें ट्रेड होती है। ये इसके अंदर थोड़ा सा वो रहता है जिसकी वजह से लोग बाग इसमें बचते हैं। देखो एक सौदा होने में कभी कभी तो 1-1 मिनट भी लग जाता है, और 2-4-5 सेकंड तो नॉर्मल बात है। 5 सेकंड के 10 सेकंड के गैप से कि आपका ये सौदा हो रहा है। अभी भी देखें फिर रिजेक्शन ले लिया इसने, और ये हमारी जो है पुट अभी तो फिलहाल ग्रीन दिखा रही है, मगर ज़्यादा इसमें कोई कॉन्फिडेंस है नहीं मुझे। बस मुझे इस ट्रैप से निकलना है। ये एक ट्रैप है, इसमें कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं। तो इस ट्रैप से निकलने के लिए मुझे ये एक चांस मिला है, अदरवाइज मुझे अच्छा खासा इसने लॉस भी नीचे 5,000 का दिखा चुके ऑलरेडी। तो इस ट्रैप से कैसे निकलेंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा।
कि ये ट्रैप कैसे काम करता है और कुछ लोग इसमें कैसे फंस जाते हैं, और बहुत कम लोग अपनी समझदारी से या अपने तजुर्बे से किस तरीके से इस ट्रैप से बाहर निकल पाते हैं। अभी आप पता नहीं क्या करके रहेगा, एक एक ट्रेड, मतलब एक सौदा होने में, यानी कि एक ट्रेड होने में कम से कम 10-10 15-15 सेकंड का टाइम जा रहा है। इतना थकाता है ये। थकाने वाला काम तो खैर एमसीएक्स में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लंबी मार्केट होती है। सुबह 9 बजे खुल जाती है हमारी मार्केट से भी पहले, हमारी मार्केट खुलती है 9:15 बजे, एमसीएक्स खुलता है 9 बजे, और रात को 11:30 बजे तक टाइम होता है। यानी कि आप लगा लीजिए सुबह 9 से 9 हो गए 12 घंटे, और 9 के बाद 2 घंटे, और मतलब 14.5 घंटे का इसमें जो है ट्रेड होता है। 14.5 घंटे कौन दे सकता है डेली के, वो तो खैर नामुमकिन सी बात है। लेकिन आज हमारा कुछ इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ नहीं, ऑलमोस्ट बराबर ही है हमारा। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है 2-4-5 हज़ार रुपये बच जाए, या फिर एक आध कॉपर वगैरह का कोई ट्रेड लेकर के उसमें 5-7 हज़ार रुपये उसमें बना लिए जाएँ। मैं इसको निकालता हूँ सौदे को, मुझे अब ये यहाँ से जम नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जम रहा। ये एक चांस मिला है इसमें निकलने के लिए। मैं इसको थोड़ा सा 17 रुपये 80 पैसे पे लगा देता हूँ। थोड़ा सा और नीचे कर दूँ कभी यार। 16 रुपये 70 पैसे। और ये मेरा, अरे कितने में होगा, ये मेरा ट्रेड कट गया है, और मेरा ट्रेड कटा है, 1 मिनट देखता हूँ, 16 रुपये 70 पैसे में नहीं, लेकिन मैंने लगाया था 17 रुपये 80 पैसे में। अगर आप देखें अभी फ़िलहाल 17 रुपये 80 पैसे यहाँ बनता है इस जगह, और कैंडल ने यहाँ अभी टच भी नहीं किया है। 17 रुपये 80 पैसे, अभी मैं देखता हूँ कितने में कटा है मेरा सोना। 17 रुपये 80 पैसे में ये है, कैंडल ने अभी टच भी नहीं किया। और ये है मेरा, ये देखें आप, ये है क्रूड ऑयल 17 रुपये 80 पैसे में। सच्चाई तो ये है कि अभी क्रूड ऑयल ने वहां पर टच भी नहीं किया और मेरी बिट आ गई है। 11 रुपये 38 पैसे का एवरेज था मेरा, 17 रुपये 80 पैसे में निकल गया। अभी 17 रुपये और 212 रुपये चल रहा है। 217 रुपये 80 पैसे में मेरा ट्रेड क्लोज हो गया। आज के कुछ सौदे ये थे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आज पहले मैंने बैंक निफ्टी में 12,000 का प्रॉफिट किया, और फिर उसमें जो है इसकी पुट में 9,000 का लॉस किया, क्योंकि पुट में एक बार नीचे चला बैंक निफ्टी, उसने फिर वहां ट्रैप कर लिया। फिर दोबारा जो है कॉल में भी ट्रैप हो गए। फिर उसके बाद 9,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आज काम तो काफी हुआ है, 9-10 हज़ार का, 20,000 का। लेकिन हमारा एक एवरेज है कि हमें 10,000 रुपये एटलीस्ट लेने हैं एवरीडे। तो वो एक टारगेट से अभी थोड़ा सा दूर है हम। और लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, 217 रुपये 80 पैसे का इसने मतलब बिट ले ली, लेकिन कैंडल इसने बनाई है 217 रुपये 50 पैसे की। बड़ा अजीब है, कई बार हो जाता है ऐसा, स्टॉप लॉस भी उड़ जाते हैं ऐसे। और मैंने आपको कहा था कोई स्पाइक आएगी, ये तो छोटी सी स्पाइक समझ लो कहीं ना कहीं कि एक बड़ा सौदा किसी ने मारा होगा, तो ये चला गया वहां से, और हमारा ये जो है इससे हमें आराम मिल गया। देखें कॉपर ने भी एकदम ट्रैप बना दिया, जो मैंने आपको कहा था कि दूसरी कैंडल डिसीजन वाली होती है। एक कैंडल जैसे ये रेड बनी है, उसके बाद मैं डिसीजन लेता तो वो ग्रीन बन गई। अब देखें दूसरी वाली, उसको भी ऊपर गैप अप खोली है कितनी बड़ी। तो इस तरीके से ये काम करती है मार्केट। और अभी फिलहाल टाइम हो गया है 7:24। देखूंगा अभी अगर कोई ट्रेड बनता होगा तो डेफिनेटली लिया जाएगा। अदरवाइज आज तो कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ 4,200, इसमें से खर्चा भी निकालोगे तो 1,000-1,200 का खर्चा चलेगा। 3-1 हज़ार रुपये इसमें हमें मिल पाएंगे मुश्किल से। और कोई बात नहीं है, जो मिल रहा है ठीक है, नुकसान नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक बेहतरीन ट्रेंड के साथ।
उम्मीद है कल एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। आज नहीं बना सके तो कोई बात नहीं, कल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। देखते रहें स्कैल्पर बॉस, नए नए स्ट्रेटजी और नए नए तरीकों को सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय एंड टेक केयर।